हेलो एवरीवन। मैं आपको क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 8 चैप्टर 9 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 9.2 से क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। क्वेश्चन 6 में हमें गिवन है डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। बताइए कि यहाँ जो आपको राइट साइड में दो फिगर्स गिवन हैं उनमें क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिफरेंस है और किस बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो देखिए दोनों फिगर को देखिए, दोनों की हाइट सेम है। देखिए ये भी 7 सेंटीमीटर गिवन है और ये भी 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो सिमिलरिटी तो हो गई है कि दोनों की हाइट जो है 7 सेंटीमीटर है। और देखिए एक जो है ये सिलेंडर शेप में है और एक क्यूब शेप में है। तो इनका जो डिफरेंस है वो यही है कि एक जो है वन इज अ सिलेंडर एंड अदर इज अ क्यूब। तो हम सिमिलरिटी और डिफरेंस दोनों लिख लेते हैं। देखिए सिमिलरिटी पहले लिख लेते हैं। सिमिलरिटी है बोथ हैव सेम हाइट। देखिए इसकी हाइट भी 7 सेंटीमीटर गिवन है और क्यूब जो है इसकी हाइट भी 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये तो सिमिलरिटी हो गई है। बोथ हैव सेम हाइट। अब हम डिफरेंस भी लिख लेते हैं। वन इज अ सिलेंडर, ये वाला सिलेंडर है और ये क्यूब है। तो इसके लिए लिख लेंगे वन इज अ सिलेंडर, द अदर इज क्यूब। तो ये हो गई है सिमिलरिटी और डिफरेंस। एक चीज और पूछी थी, विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। हमें यह भी पूछा है कि किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है। तो दोनों का लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, हमें पता लग जाएगा। तो पहले हम जो सिलेंडर है इसका लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। लेटरल, देखिए सिलेंडर जो होता है एक्चुअल में इसका ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है जिसे हम लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। तो इसको हम कर्व भी लिख सकते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो लेटरल सरफेस या कर्व सरफेस एरिया जो सिलेंडर का है इसका फॉर्मूला होता है 2πRh। 2πRh, 2 की जगह हम 2 रख लेंगे, पाई की जगह हम रखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई आर रेडियस। अब देखिए रेडियस ये जो है नीचे वाला ये सर्कुलर शेप में है इस तरह से, और इसका जो है ये डायमीटर गिवन है हमें पूरा का पूरा। देखिए यहां से लेकर यहां तक ये 7 सेंटीमीटर है। तो इसका रेडियस कितना होता है, डायमीटर का हाफ होता है, यानी जो रेडियस है वो 7/2 हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। तो रेडियस की जगह हम लिख लेंगे 7/2 मल्टीप्लाई हाइट। हाइट हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, यूनिट हम बाद में लगा लेंगे। इस 7 से ये 7 कट हो रहा है, इस 2 से ये 2 डिवाइड हो रहा है, हमारे पास बच गया है 22 मल्टीप्लाई 7। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 2 जा 14 का 4 कैरी गया 1, 7 2 जा 14 और 1 15, 154। और ये एरिया निकाल रहे हैं और यूनिट हमें सेंटीमीटर में गिवन है, तो यहाँ ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये हमारे पास आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आप यूनिट लिखना ना भूलिएगा। इसके बाद हमें निकालना है क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया और देखना है कि किसका लार्जर है। तो अब हम निकाल लेते हैं क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया इसका फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड। वैल्यू पुट करेंगे, 4 की जगह 4 मल्टीप्लाई साइड। देखिए साइड है 7 सेंटीमीटर,
क्यूब है तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों ही सेम होंगे, जो हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई साइड, ये भी हो जाएगी 7। 4 7 7 जा 49 होता है, तो 4 मल्टीप्लाई 7 7 जा 49, और 4 और 49 इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 49 को 4 से, ये आ जाएगा 6, यहाँ बचेगा 3, ये आ जाएगा 9 10। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये आ गया है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हम यूनिट जरूर लगाएंगे। अब देखिए हमें ये पूछा था कि किसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है, सिलेंडर का या क्यूब का। तो हमें पता लग रहा है जो सिलेंडर है इसका लेटरल सरफेस एरिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका ज़्यादा है, क्यूब का ज़्यादा है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके लिए हम लिख लेंगे लास्ट में, क्यूब हैज़ लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में हमें गिवन है अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल, हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है, मतलब वो चारों तरफ से बंद है। देखिए इस तरह से ये है एक तरह का सिलेंड्रिकल टैंक, इसको मान लीजिए ये चारों तरफ से बंद है। देखिए ये तो है इसकी साइड जो कर्व साइड है, और ऊपर से ये टॉप ये भी क्लोज है, और नीचे से ये जो बॉटम है ये भी बंद है। तो इस तरह का एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, वो चारों तरफ से बंद है। उसका रेडियस हमें गिवन है 7 मीटर और हाइट गिवन है 3 मीटर। तो उस सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने के लिए कितने मटेरियल की शीट की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए जब शीट से ये पूरा टैंक बनेगा जो पूरा बंद है सिलेंड्रिकल टैंक, तो शीट की जब जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे भी शीट लगेगी, टॉप में भी शीट लगेगी और बॉटम में भी शीट लगेगी, क्योंकि ये क्लोज्ड है, क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। मीन्स हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे सिलेंडर का। तो टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे और वही हमारा आंसर होगा। चलिए, तो मेटल शीट रिक्वायर्ड, मेटल शीट रिक्वायर्ड, जितने मेटल शीट की जरूरत पड़ेगी वो उसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा सिलेंडर का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर और ब्रैकेट में H प्लस आर। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, 2 की जगह 2, पाई की जगह हम रखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई आर। रेडियस हमें यहाँ पे गिवन है, देखिए टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर, तो रेडियस हमें गिवन है 7। हाइट हमें गिवन है, देखिए अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर। हाइट हमें गिवन है 3 प्लस रेडियस हमें गिवन है 7। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इस 7 से तो ये 7 कट हो रहा है, तो ये 2 मल्टीप्लाई 22 ये हो जाएगा 44, और ये 3 प्लस 7 ये हो जाएगा 10। 44 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 440। अब यहाँ पे हम यूनिट जरूर लगाएंगे, एरिया निकाल रहे हैं, यूनिट हमें मीटर में गिवन है, तो मीटर स्क्वायर। यूनिट आपको लगानी बिल्कुल नहीं भूलनी है, आप यहाँ पे यूनिट ना लगाएं तो भी चल जाएगा, लेकिन अब जब आंसर लिखते हैं तो उसमें आप यूनिट लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो इसके मार्क्स कट हो जाते हैं। तो हम लास्ट में लिख लेंगे मेटल शीट रिक्वायर्ड, यही हमें पूछा था, हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। तो लास्ट में आप लिख भी सकते हो दोबारा, मेटल शीट रिक्वायर्ड इक्वल टू 440 मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन 8 में हमें गिवन है द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर. It is cut along its height and formed a rectangular sheet of width 33 centimeter. Find the perimeter of rectangular sheet. किसी हॉलो सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर. हॉलो सिलेंडर का मतलब है उसमें टॉप और बॉटम नहीं है और बीच में से अंदर से वो खाली है. देखिए किस तरह से आप इसको समझ जाएंगे तो क्वेश्चन समझना आपके लिए इजी हो जाएगा. इस तरह से ये एक हॉलो सिलेंड्रिकल शेप में एक सिलेंडर है. हॉलो का मतलब होता है जो बीच में से खाली हो, जिसका देखिए टॉप भी नहीं है और बॉटम भी नहीं है. देखिए टॉप और बॉटम नहीं है और ये हॉलो है, बीच में से ये खाली है. तो इस तरह का एक सिलेंड्रिकल शेप है और इसका जो है लेटरल सरफेस एरिया वो हमें गिवन है 4224 सेंटीमीटर. और इसके बाद इसको बोला है कि इट इज कट अलोंग इट्स हाइट. ये इसकी हाइट से एक जगह से हम इसको कट कर देते हैं. कट करने के बाद एंड फॉर्म द रेक्टेंगुलर शीट, और एक रेक्टेंगुलर शीट बना देते हैं. देखिए कैसे, अगर मैं यहां से इसको कट कर देता हूं और इसको जब कट करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा और ये रेक्टेंगुलर शीट बन जाएगी इस तरह से. और रेक्टेंगुलर शीट जो है इसकी विड्थ हमें गिवन है 33 सेंटीमीटर. मीन्स ये जो विड्थ है इसकी ये हमें गिवन है 33 सेंटीमीटर. यहां से लेकर यहां तक ये विड्थ है, ये 33 सेंटीमीटर गिवन है. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट. और इस रेक्टेंगुलर शीट का हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. तो चलिए पहले हम जो है लेटरल सरफेस एरिया जो एरिया होगा वो एरिया होगा रेक्टेंगुलर शीट के. क्योंकि देखिए ये जो हॉलो सिलेंडर है इसका जो एरिया होगा लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, इसी से तो ये रेक्टेंगल बना है. मीन्स जो हॉलो सिलेंड्रिकल शेप में जो हमारे पास सिलेंडर है उसका जो लेटरल सरफेस एरिया है वो इक्वल होगा इस रेक्टेंगल के, क्योंकि उसी से ये बना है. देखिए इसका एरिया और इसका एरिया पूरा यही एरिया कवर हो रहा है. मीन्स ये दोनों इक्वल होंगे. तो इसके लिए हम लिख लेंगे लेटरल सरफेस एरिया, या इसको कर्व भी बोल सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. यह होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट के बराबर. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट. अब लेटरल सरफेस एरिया हमें गिवन है सिलेंडर का 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 4224 इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा देंगे लेंथ इनटू ब्रेड्थ. अब ये देखिए 4224 ही रहेगा. लेंथ हमें गिवन नहीं है, ये हमें निकालनी है ताकि हम बाद में इसका पेरीमीटर निकाल सकें. क्योंकि रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l+b. तो लेंथ और ब्रेड्थ हमें दोनों चाहिए होंगे. ब्रेड्थ हमें गिवन है, लेंथ हम यहां से निकाल लेंगे. और ब्रेड्थ हमें गिवन है 33. तो लेंथ इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है 33 लेंथ के साथ. दूसरी तरफ ये जाएगा तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा. तो हो जाएगा 4224 डिवाइड 33. इक्वेशन का रूल होता है मल्टीप्लाई में जो चीज होती है साइड चेंज करेंगे तो ये डिवाइड में चली जाएगी. अब हम 33 से डिवाइड करेंगे 4224 को. ये काम हम रफ में करके देख लेते हैं. 33 से हम डिवाइड करेंगे 4224 को. 33 1 जा 33, इसको माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 9, ऊपर से 2 उतारेंगे, 33 2 जा, ये हो जाएगा 66, माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचा 8, ये हो जाएगा 2. फिर यहाँ से 4 उतारेंगे और 33 8 जा, ये हो जाएगा 264. तो डिवाइड करके हमारे पास जो लेंथ आ गई है वो आ गई है 128. अब हम यूनिट जरूर लगा लेंगे. सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है, यानी सेंटीमीटर में यूनिट गिवन है, तो लेंथ है तो ये सेंटीमीटर में होगी.
तो लेंथ हमारे पास आ गई है, ये जो रेक्टेंगल बना था सिलेंडर से, इसकी लेंथ भी हमारे पास आ गई है 128 सेंटीमीटर। ये लेंथ भी हमें मिल गई है 128 सेंटीमीटर, ये लेंथ। अब इसका हमें पेरीमीटर निकालना है, तो बहुत इजी है, हम फॉर्मूला लगा लेंगे। तो अब लग जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट का फॉर्मूला। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, ये हो जाएगा 2L+B। वैल्यू पुट कर लेंगे, 2 की जगह 2, लेंथ ये हमने फाइंड आउट कर लिया है 128, प्लस ब्रेड्थ ये हमें ऑलरेडी गिवन है 33 सेंटीमीटर। यूनिट हम बाद में लगा लेंगे। तो 33, 2, 128 और 33 इसको प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 161। 2 और 161 इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 का 2, कैरी किया 1, 2 1 जा 2 और 1 3, 322। और ये पेरीमीटर निकाल रहे हैं, एरिया नहीं निकाल रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा यूनिट में, क्योंकि एरिया में स्क्वायर आता है। यहाँ पेरीमीटर निकाल रहे हैं, यूनिट में सेंटीमीटर में गिवन है, तो पेरीमीटर आ जाएगा 322 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।